आर्टिकल 63A नजर सानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। 5 रुकनी बेंच की गुज़िश्ता रोज की समाअत के हुक्मनामे में कहा गया है कि बानी PTI के वकील का नजर सानी दरखास्त आउट ऑफ टर्न मुकर्रर होने का जवाब दुरुस्त नहीं, इसलिए मुस्तरद किया जाता है। नजर सानी की दरखास्त 3 रोज ज़ायदुल मियाद है। अली जफर ने दरखास्तों की मुखालफत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक ने ज़ायदुल मियाद होने की मुखालफत नहीं की। बेंच की दोबारा तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक है, ये जवाब भी मुस्तरद किया जाता है। मज़ीद दलाइल से पहले अली जफर ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मांगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात के लिए अदालती हिदायत जारी की गई। बैरिस्टर अली जफर दलाइल जारी रखे हुए हैं। अदालती इस्लाहात अदलिया ने नाकाम बनाई। जैसे ही मुसविदा जजिस के इल्म में आया तो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया। फैसला अदालती इस्लाहात में बराह रास्त मुदाखलत थी। हमारे नंबर्स पूरे थे, फैसला देकर कम किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निजी TV को इंटरव्यू। कहा कि जब बात अदालत की ताकत कम करने की आई तो अदलिया का इदारा इकट्ठा हो गया। इनके लिए पार्लियामेंट और आइन अहमियत नहीं रखता, इनका मकसद था ये होने नहीं देना। इससे कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहना था कि 25 अक्टूबर तक आइनी तरामीम हो गई तो मामला पुरअमन हल हो जाएगा। तरामीम ना हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं। तरामीम में मौलाना की रजामंदी से तराश खराश हो चुकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मौलाना के तरमीमी मसवदे और सोच के करीब तर आ चुके। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा, तरामीम में हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर मौलाना तरामीम के हक़ में नहीं आते तो मंजरनामा बदल जाएगा, आईनी तरामीम मुश्किल हो जाएंगी। खून खराबे की धमकी और दबाव के तहत किसी से ताउन नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के 25 अक्टूबर से पहले तरामीम के बयान पर जमीयत उलमा इस्लाम का रद्द अमल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत और पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि JUI उनकी हिमायत करेगी और वो आईनी तरामीम मंजूर करवा लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब भी ऐसी कोई बात नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने मुजव्वज़ा आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। तीनों वकला तंजीमों का तरामीम रुकवाने के लिए मुज़ाहिमत का ऐलान। इस्लामाबाद बार काउंसिल के अलीम अब्बासी की दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम आईनी तरमीम मुस्तरद करते हैं बल्कि मुज़ाहिमत करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों पर बदनीयती पर मबनी तरामीम की जा रही हैं। इन तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज़्यादा का इख्तियार नहीं होगा। हमारा कन्वेंशन अदलिया, आइन और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहीम का इस्तकबाल किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान ईमानदारी से मुआशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये उसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। पाकिस्तान में IMF मिशन चीफ की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। नेथन पोर्टर ने कहा, 2023 के वक्त में पाकिस्तान की मईशत ने जो उतार चढ़ाव और बेयकीनी देखी थी, उसके बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया है। मईशत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी बुनियाद मिल सकती है। कर्ज की सख्त शराइत के सवाल पर नेथन पोर्टर ने कहा, किसी भी मुल्क के दरपेश मखसूस मसाइल को मद्देनज़र रखा जाता है और उनके हल बताए जाते हैं। पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम भी मुख्तलिफ नहीं, ना ही ज़्यादा सख्त है। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को खुसूसी रियायतें देने की मुखालफत। कहा, IMF कारोबारी इदारों के लिए मुराद को मुआशी अहदाफ के हुसूल में मददगार तसव्वुर नहीं करता।
कराची के लिए बिजली मजीद 51 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा को दी है। दरख्वास्त मंजूर हुई तो के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 85 करोड़ 30 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई के एडजस्टमेंट के तहत भी ₹3.09 फी यूनिट इजाफा मांग रखा है। के इलेक्ट्रिक की जुलाई के एडजस्टमेंट पर नेपरा का फैसला अभी आना बाकी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। बानी पीटीआई के वकील जाहिद बशीर ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि सलमान सफदर आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। सीनियर काउंसिल लाहौर में दीगर केसेस में मसरूफ हैं। अदालत ने बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी के 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और एहतजाज के दौरान सड़कें ब्लॉक करने, अमन व अमान में खलल डालने के इल्जामात के तहत बहावलपुर में पीटीआई सेनेटर ऑन अब्बास बपी समेत दर्जनों ओहदेदारों और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में एहतजाज करने पर कारकुनों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 5 मुकदमा दर्ज। 64 मुलजिमान गिरफ्तार। मियांवाली में 2 अक्टूबर को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई कारकुनों के खिलाफ थाना सिटी में FIR दर्ज कर ली गई। मुकदमा 22 नामजद और 25 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। 10 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में आज से 6 दिन के लिए दफा 144 के तहत सियासी इज्तिमाआत, धरनों, जलसों, मुजाहिरों, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक 8 अक्टूबर तक होगा। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जान और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदियों का इतलाक किया गया। सिक्योरिटी खतरात के तहत कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। चौधरी परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और आसिफ इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। परवेज इलाही दीगर ने नाम PCL से निकालने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान समेत 4 एहलकार नौकरी से बरतरफ। महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैदी के कातिल की इंक्वायरी में कसूर साबित होने पर एहलकारों को बरतरफ किया गया। अरियाला जेल के जहनी मरीजों के सेल में 29 फरवरी को कैदी के कातिल पर इंक्वायरी जारी थी। इंक्वायरी में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम समेत 7 मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया गया है। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर ड्रोन हमला, शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुत्तादिद इसराइली जख्मी। तल अबीब में 4 जोरदार धमाके सुने गए। इसराइल का एक ड्रोन मार गिराने का दावा। यमनी हौसियों का कहना है कि तल अबीब को ड्रोन से निशाना बनाया। लबनान में घुसने की कोशिश पर इसराइली फौज का बड़ा नुकसान। डिवीजन कमांडर समेत 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। 3 टैंक तबाह। लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत के गुंजान आबाद इलाके में इसराइल का इमारत पर हमला। हिजबुल्लाह से मुंसलिक तिब्बी इदारे के 6 अरकान शामिल। मुतादिद जख्मी। 24 घंटों के दौरान 46 लबनानी शहीद, 85 जख्मी हुए। इसराइल के गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर भी बमबारी। 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। दमिश्क में इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में 3 शामी शहरी जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन का ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। कहा इसराइल की ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों की धमकी। कहा जौहरी मकामात को निशाना बनाने की हिमायत नहीं करते, जवाबी हमला मुतनासिब होना चाहिए। ईरान के सदर दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान का जवाब ज़्यादा सख्त और ताकतवर होगा। इसराइल ने ईरान के मुअज़्ज़ज़ मेहमान को शहीद करके कशीदगी का आगाज़ किया। इसराइल खित्ते में कशीदगी का दायरा वसी करना चाहता है। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीका ने पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइल के हक़ के दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। रूस ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान इसराइल जंग छेड़ना चाहता है। इसराइल को अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना होता तो वो ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं करता।
गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। चीन का खिते की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फरीकैन खुसूसन इसराइल से तहम्मुल का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि खिते में जंग का दायरा वसी हो रहा है, अब 2 रियासती हल का वक्त आ चुका। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इसराइल और ईरान आमने सामने। इसराइली मंदूब ने कहा इसराइल पर मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। सलामती काउंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करे। ईरानी मंदूब ने कहा इसराइल को हर इश्तियाल अंगेजी के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल खित्ते को नाकाबिल बयान तबाही के दहाने पर धकेल रहा है। इसराइल को जवाब देना जरूरी था। सलामती काउंसिल इसराइल के जंगी जराइम रुकवाए। ईरान इसराइल कशीदगी पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 1% इजाफा। ब्रेंट $75, WTI खाम तेल $71 फी बैरल में फरोख्त। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की दारुल उलूम नईमिया में मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात में 6 अक्टूबर को होने वाले अल अक्सा मिलियन मार्च के सिलसिले में बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि जमात इस्लामी 6 अक्टूबर को शारा फैसल पर मिलियन मार्च करेगी। इसराइल अमेरिका की पुष्ट पनाही से दरिंदा बन चुका है। ऐसे हालात में कराची के लोग गजा के लोगों के साथ हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग से एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। बलोचिस्तान के जिला योब में भी एक बच्ची में पोलियो वायरस से मुतासर। बलोचिस्तान में रवा साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल पोलियो के केसेस की तादाद 28 हो गई। 28 अक्टूबर से मुल्क की इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और नौजवान का कत्ल। सरजानी में तनख्वाह लेकर घर जाने वाले 2 भाइयों को मुलजिमान ने असलहे के जोर पर लूटा। मोटरसाइकिल ना देने पर फायरिंग कर दी। एक भाई जाँ बहक। मकतूल के वालिद का कहना है कि मुलजिमान ने दोनों भाइयों से 80,000 रुपए छीने। रवा साल अब तक डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक होने वालों की तादाद 100 हो गई। बांग्लादेश ने भारत समेत 4 मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा से सफ़ीर वापस बुला लिए। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने नई दिल्ली, ब्रसल्स, कैमरा, लिस्बन और न्यूयॉर्क में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के लिए बांग्लादेशी मुस्तकिल मिशन को वापस आने का हुक्म जारी किया है। इससे कबल बरतानिया में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को भी वापस बुलाया जा चुका है। हुक्काम के मुताबिक हाई कमिश्नर्स की वापसी सिफारती ओहदों पर तब्दीलियों का हिस्सा। अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट जज ने साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन केस में अहम मालूमात जारी कर दी, जिसमें दावा किया गया है कि साबिक सदर ने सन 2020 का इलेक्शन हारने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहने के लिए जराइम का इर्तिकाब किया था। स्पेशल काउंसिल ने 165 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज अदालत में जमा कराई थी। ट्रंप पहले ही तमाम इल्जामात मुस्तरद कर चुके हैं। जर्मनी के बाद फ्रांस का भी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। बरतानिया की मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले बरतानवी शहरियों को हालात पर नजर रखने की हिदायत। मिस्र, ट्यूनिस, ओमान, कुवैत, कतर जाने वालों के लिए भी एडवाइस। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप आज से शुरू होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान शाम 7 बजे श्रीलंका का सामना करेगी। पाकिस्तान टीम की कप्तान फातिमा सना वर्ल्ड कप की सबसे कम उम्र कप्तान है। पाकिस्तानी हेड कोच मोहम्मद वसीम का कहना है कि वार्म अप मैच से टीम को फायदा हुआ। उम्मीद है कि श्रीलंका के खिलाफ मैच से वर्ल्ड कप का बेहतरीन आगाज करेंगे। इवेंट में पहला मैच दोपहर 3 बजे स्कॉटलैंड जबकि बांग्लादेश की टीमें आमने सामने। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए शाहीन्स तैयार। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। इंग्लैंड की टीम कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में होगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज इटली का थिएटर ड्रामा पुट योर हार्ट इनटू इट पेश किया जाएगा। फेस्टिवल अब 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और बाल सफेद सही, उम्र 81 बरस, तो क्या हुआ? ख्वाब पूरा करना है तो शर्माना कैसा। कोरिया के मुकाबले हुस्न में नौजवान हसीनाओं के झुरमुट में 81 साल हसीना की एंट्री ने धूम मचा दी।
चोए सोन ने मिस यूनिवर्स का टाइटल न सही बेहतरीन लिबास के इंतखाब का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मुकाबला हुस्न का ताज 22 साल हसीना के नाम। नर्सिंग के पेशे से वाबस्ता चोए सोन 72 साल की उम्र में भी ऐसी दिलकश और सेहतमंद थी कि एक मरीज ने उन्हें मॉडलिंग का मशवरा दे डाला था, जिसकी पैरवी करते हुए वो यहाँ तक आ गए।